मुझे मालूम है, फिर भी आपने मुझे रति प्रदान करना है। जिद करने के बाद में रति प्रदान हो गया उनकी इच्छा के अनुसार। उसके बाद में जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए थे। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके पहले ही मार दिया। मारने के बाद में हिरण्यकश्यप जो है बहुत गुस्सा में था कि मेरे छोटे भाई को, हिरण्यकश्यप बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। हिरण्याक्ष को मारा। मारने के बाद में बहुत गुस्सा में था। विचार करता था कि कब मौका मिले और मैं इस विष्णु को संहार करूं। अब विचार करते करते विष्णु की शक्ति पहचान गया। विष्णु बहुत बलवान है। जब तक तपस्या नहीं करते तब तक विष्णु को जितना या फिर विष्णु तक पहुंचना भी संभव नहीं। ये भी जब सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चार ब्रह्मर्षि, चार जो पंचायन सर्वता पूर्वेशा अभिपूर्वजा जो 5 साल के लगते थे और पूर्वजों के भी पूर्वज, तो ये चारों एक दिन भगवान विष्णु के यहाँ दर्शन करने के लिए गए। जाते जाते भगवान विष्णु के द्वार में जो द्वारपाल थे उन्होंने रोका, जय और विजय कि तुम नहीं आगे नहीं जा पाओगे। रोकने के बाद में उन्होंने श्राप दे दिया। दौड़ करके भगवान के पास गए, प्रभु हमने रोका था, इन्होंने हमें श्राप दे दिया, हमारा कोई अन्य अपराध भी नहीं था। कहा ठीक है, जो ऋषियों ने श्राप दे दिया है उसको तो हम टाल नहीं सकते, तुम पृथ्वी में चले जाओ। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में, क्योंकि ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं, इनके दिया हुआ श्राप जो है ये आशीर्वाद के रूप में होगा। मैं पृथ्वी में अवतार लेकर के बार बार अवतार लूंगा और बार बार तुम्हारा उद्धार करते रहूंगा। यही आशीर्वाद जो मिला था, पृथ्वी पर गिर गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में माता दिति के गर्भ से जन्म लिए। अब दिति के गर्भ से जन्म लेने के बाद में जब हिरण्याक्ष मरा, तो हिरण्याक्ष मरने के बाद में जो दिति जो है बहुत दुखित होकर के रोने लगी। पुत्र अपने पुत्र को, सबसे छोटा जो पुत्र है उस पुत्र को कोई मार दे तो किसको कष्ट नहीं होता, बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोने लगी। और हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी वो भी रोने लगी। तो हिरण्यकश्यप विचार करता है कि इसको मैं कोई ना कोई ऐसा तपस्या करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा। ब्रह्मा जी को स्तुति करने के लिए, ब्रह्मा जी की स्तुति के लिए आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। स्तुति करते 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 बहुत काल तक स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी खुश हो गए। कहा तुम्हें जो तपस्या करना था तुमने कर लिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हो गया। जो कुछ वरदान मांगना चाहो तुम वरदान मांग सकते हो। इससे पूर्व में जब वो ये तपस्या करने के लिए जाने लगा, घर से पत्नी को बोल करके गया कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। पत्नी को बोल करके गया था कि मैं तपस्या करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, परंतु वापिस आ गया रास्ते से। कोई बात हो गई होगी या वापिस आ गया घर। तो वापिस आने के बाद में उस रात्रि में अपने स्थान में बैठ गया। भगवत कृपा से उस रात्रि में जो देव स्वामी से प्रश्न किया है 7वें स्कंद में सबसे पहले अध्याय में ही राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया कि भगवान कभी कभी भेदभाव करते हैं, कभी कभी भगवान ने भी अपने का साथ दिया है, मैंने देखा। अब जैसे राजा परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, भगवान हमेशा अपनों के साथ क्यों देते हैं, अपनों के साथ।
दूसरे के साथ क्यों नहीं देते? भगवान को तो समदृष्टा होना चाहिए, ऐसा क्यों? कहा आपने ऐसे कहां देखा? कहा कि जब इंद्र के ऊपर में जब जब संकट आया है, तब तक भगवान ने, तब जाकर के भगवान ने इंद्र को साथ दिया, दैत्यों को साथ नहीं दिया। कहते हैं दैत्यों की बुद्धि ऐसी थी। यही प्रश्न सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यही प्रश्न एक बार नारद और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर ने पूछा था। आज आपने अच्छा प्रश्न पूछा, इसको मैं बताता हूं। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, अपने कर्म के अनुसार जीवात्मा परमात्मा से मिलने का समय निश्चित करता है कि मैं किस रास्ता से होकर के जाऊं। यदि घूम करके जाना चाहो, संसार में आने के बाद में अनेक आडंबर करने के बाद में, अनेक उल्टे सीधे करने के बाद में भगवान के पास जाओगे, तो पहले जो आप उल्टा सीधा करोगे उसका परिणाम लेना होगा। यदि सीधे भगवान के श्री चरणों में जाना चाहो तो बात अलग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि साधु कृष्ण महाराज हरे सती चरित अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनः। हे राजा परीक्षित, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कथा को सुनने से, जिन भगवान ने अनेक अवतार लिए, आज अब जो सप्तम स्कंद में, भागवत के सप्तम स्कंद में जो आप कथा श्रवण करने जा रहे हो, इस परम पवित्र चरित्र को सुन करके भागवत में प्राण प्रवेश हो जाएगा। क्यों? कि यहां भगवान नरसिंह अवतार की कथा है, अमृतमय कथा है। भगवान जब भक्त के ऊपर कोई संकट आ जाता है या फिर कोई भक्त को बाध्य कर देता है कि क्या तेरा भगवान यहाँ है, तो भगवान हर जगह में आकर के उस भक्त का भक्त की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए भागवत में जो सप्तम स्कंद है वो बहुत ही शक्ति से भरा हुआ है, भगवत कृपा से भरा हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। भागवत के महात्म्य को सुनकर के भक्ति में वृद्धि होती है। गीयते परमं पुण्यं नृसिभिर्नरनादिभिः। गीयते पुण्यम, जिस भागवत के कथा रूपी अमृत को सुनने से पवित्र बन जाता है, पुण्य बढ़ जाता है, जिसको नारद आदि ऋषियों ने बड़े प्रेम के साथ में सुना है। ऐसे श्रीमद् भागवत महात्म्य, भागवत की कथा को आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सप्तम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणात् मनो गुणा न तेषां युगपद् राजन् राधक उल्लास ए बाबा। भगवान ने ये जो प्रकृति है इसको तीन जगह में बांट दिया, सत्व, रज और तम, इन तीन हिस्सा में बांटा है। कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमगुणी है। कोई सत्वगुणी होता है, सीधे भगवान के श्री चरणों में जाता है। कोई रजोगुणी होता है, उसको समझाना पड़ता है, देखिए ऐसी ऐसी बात हुई है, ये भगवान है, आपने इस मार्ग को अपना करके इस मंत्र को ले लो या ये विधि करो तो तुम्हें भगवत प्राप्त होगा। कोई समझाने के बाद में भी नहीं मानता, समझाने के बाद दैत्य आदि हैं वो समझाने के बाद में भी नहीं मानते, उल्टे शत्रु समझ जाते हैं। इसलिए सबसे पूर्व में जो नारद जी के सामने युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था, कहा अत्रैव उदाहृता पूर्व इतिहास सुरसेना कृत्या महाक्रमो राजन पृच्छते जात शत्रवे। अजात शत्रु, अजात शत्रु किसको कहते हैं? जिसके कोई शत्रु ना हो, या फिर जो दूसरे को, किसी दूसरे को अपना शत्रु मानता ही नहीं, इसको कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन से किसी को शत्रुता माना ही नहीं।
तो अजात शत्रु मतलब युधिष्ठिर ने ये प्रश्न जो नारद से पूछा था, आज तुमने ये प्रश्न पूछ दिया। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि युधिष्ठिर ने क्या बोला था, बताइए। युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं हेतं दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवी परितप्ते प्राप्ति चैदस्य विस्मितः। मैं कभी कभी विस्मित को प्राप्त होता हूं नारद जी। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान भेदभाव करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, हो न हो, सच हो या झूठ हो सकता है मेरे मन में भी कोई ऐसा पाप बैठा हो। जब कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, उस समय में भी भगवान ने पांडवों के तरफ ज्यादा ध्यान दिया था। ध्यान तो इसलिए दिया था कि वो पहले जन्म में बड़े भक्त थे, पहले जन्म में भगवान को बस में कर लिया था। आप लोग कथा सुनते हैं कि पद्म पुराण में एक कथा आता है कि इन्होंने एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक प्रत्येक दिन अलग अलग रूप में भीष्मचक नाम का व्रत किया, जिसके कारण भगवान खुश हो गए। भगवान ने साथ दिया। 5 ब्राह्मण थे, तो उन्होंने तपस्या किया। अब जाकर के द्वापर युग में भगवान ने साथ दिया, वो बात अलग है। परंतु युधिष्ठिर ने यहां प्रश्न तो कर ही दिया। अब नारद कहते हैं कि ये जो तुम सोचते हो, ये तुम्हारे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अज्ञानता को दर्शाता है। हे राजन युधिष्ठिर, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मय तामिया। मैंने पहले भी बताया था कि मिट्टी को एकत्र करके मिट्टी के बर्तन को तैयार करने वाला अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन को घड़ा आदि कुल्हड़ आदि तैयार कर देता है। वो अपने आप अपने मन में तो ये सोचता है कि बहुत ही मजबूत बनाएंगे, हजारों वर्ष तक चले, परंतु कुछ दिन के बाद जरा सा टक्कर होने पर वो टूट जाता है और वही मिल जाता है। भगवान के लिए दैत्य भी देवता भी सब है अपने अपने क्रम के अनुसार। जिसमें जितना ताकत है उतना दिन वो रहेगा, उसके बाद में वे समाप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का भगवान भेदभाव नहीं करते। ये तुम्हारा जो है वहम है। युधिष्ठिर दोबारा बोलने लगे, कीदृशस्य वा सापो हरिदासा विमर्शनः। फिर भगवान के जो दास हैं उनको बार बार श्राप क्यों मिलता है, इसके बारे में बताइए। नारद जी विचार करके बोलते हैं कि भगवत कृपा जब किसी दुष्ट के ऊपर होता है, या फिर प्राचीन काल में किसी ऋषियों के श्राप या उनके कल्याण के निमित्त कोई किसी को श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर जाओ, या फिर पृथ्वी में कोई बड़ा कार्य सिद्ध कराना हो जिसको करने के लिए भगवान को पृथ्वी पर आना हो, या भगवान ही कर सकते। ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं किसी न किसी के जरिए से भगवान इस पृथ्वी में अवतरित होने का मार्ग बनाते हैं। इसलिए राक्षस आदि दैत्य आदि के रूप में अपने भक्तों को, जैसे जय और विजय भगवान के सेवक थे, इन्होंने कोई ऐसा कुकृत नहीं किया था, पाप भी नहीं किया था, फिर भी उनको 3 जन्म के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा, दैत्य बनना पड़ा। और जिन भगवान विष्णु ने उनको बहुत दया के साथ में, करुणा के साथ में कहा कि सनक सनंदन सनातन संत को चारों कुमारों का दिया हुआ श्राप मैं आकर के उद्धार करके भक्ति में बदल दूंगा या तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। भगवान ने तो दया ही किया है उनके ऊपर, परंतु उन्होंने क्या विचार किया, पृथ्वी में आने के बाद में उन्हीं भगवान से शत्रुता करना चाहा। शत्रु बनकर के जल्दी से जल्दी मुक्ति होने का मार्ग उन्होंने अपनाया है, क्योंकि भगवान को जानते थे। अब
हिरण्याक्ष के वध के बाद में जो कथा रह गई थी, हिरण्याक्ष के वध के बाद में उनकी माता जो जो दीति हैं बहुत दुखित हुई, और उनकी जो हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी वो भी बहुत ही दुखी हुई। तो हिरण्यकश्यप जो है उनके पास जाकर के बोलता है कि माँ आप चिंता मत करो, ये चिंता करने की घड़ी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ भगवान विष्णु का भक्त, उसको भी शरीर त्यागना पड़ा है। अब ये तो छोटी बात है, जन्म होने के बाद में मृत्यु तो होती ही है मां, आप चिंता मत करो। और जो भाई की पत्नी थी, बहू हिरण्याक्ष की पत्नी के पास सामने जाकर के बोला कि तुम चिंता मत करो। मां के सामने जाकर के कुछ और बोला, इधर आकर के बोला कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, और तपस्या से आने के बाद में उस विष्णु को मार करके, उससे युद्ध करके, उसको जीत करके, बस में करके तुम्हारे पास लाकर के तुम्हारे शरण में रख दूंगा, और तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो कुछ करना हो कर लेना, अभी शांत हो जाओ। उनको भी भरोसा मिला। तपस्या करने गया, तपस्या करके वापिस आया। वहां से वापिस आने के बाद में तो ब्रह्मा जी जब वापिस आते आते ब्रह्मा जी खुश हो गए, आशीर्वाद दिया, कहा कि क्या चाहिए, आपने तपस्या किया है, क्या चाहिए? कहता है कि चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे मारने वाला कोई पृथ्वी पर ना हो, कोई मनुष्य जो है मुझे मार न सके, कोई शस्त्र अस्त्र जो है वो भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न न कर सके, अग्नि भी मुझे जलाने में सक्षम न हो, दिन में भी न मरो, रात्रि में भी न मरो, किसी पृथ्वी में भी न मरो, आकाश में भी न मरो। बहुत सारी बातें उसने बोला। ब्रह्मा जी तथास्तु 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 बोलते गए, तथास्तु बोलते गए। अब एकदम घमंडी होकर के आया, भगवान विष्णु से द्वेष करके, शत्रुता करके आया। आते ही क्या बोला? पृथ्वी में आने के बाद में सब अपने राज्य में आकर के बोला, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रियाः, यत्र यत्र द्विजा गावो, जहां ब्राह्मणों की सेवा होती हो, जहां पंडितों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके पूजन अर्चन कथा प्रवचन आदि होता हो, सबसे पहले जाकर के वहां आक्रमण करो, ये बंद कर दो। पहला काम उसने किया। दूसरा, जहां गौ की सेवा होती है वो जगह, उस जगह को बंद कर दो, गौशालाओं को बंद कर दो, गौओं को हत्या करना शुरू करो। बेरा, जहां वेद मंत्र उच्चारण होता हो, हवन यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हो, उसको भी बंद कर दो। और जहां आश्रम आदि होते हो, जैसे ब्रह्मचारियों के लिए आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। इन आश्रमों को भी, जहां अच्छा आचरण होता हो, जहां वैष्णव धर्म सिखाया जाता हो, नित्य नियम आदि होता हो, ये सब बंद कर दो। सबको आज्ञा दिया है हिरण्यकश्यप ने। अब हिरण्यकश्यप के जो 4 पुत्र हुए थे, 4 पुत्र में से सबसे जो छोटा पुत्र था, उसने जन्म लेने के बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्योंकि उसको तो अंतर आत्म पेट के अंदर में ही सब ज्ञान, नारद जी ने सब ज्ञान दे दिया था, सब ज्ञान बता दिया था, जैसे मां को बताया था वो सब उसके अंदर में प्रवेश कर गया। भगवान विष्णु के बारे में पहले ही प्रहलाद जी जान चुके थे, सब कुछ जान चुके थे। अब वो तो बालकपन से ही अपने साथियों के साथ में खेलने जाते थे। भगवान विष्णु का सुंदर मूर्ति बना करके इसमें पूजा करो, तुलसी के पत्ते को ला करके यहाँ चढ़ाओ, चरण में चढ़ाओ, तुलसी के मंजरी की माला को बना करके भगवान को पहनाओ, पत्थर को घिस करके, चंदन जो लकड़ी है उसको घिस करके चंदन लगा दो, भगवान का दर्शन करो।
ऐसे खेलने लगे, बार बार भगवान के बारे में ही बार अपने साथियों को बताने लगे। अब थोड़ी बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के जो पुत्र थे षंड और अमर्क, शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड अमर्क, जिसको कहते षंड और अमर्क, षंड और अमर्क को कहा कि ये राक्षसी विद्या, दैत्यों की विद्या, जो दैत्यों की विद्या है उसको सिखाने के लिए आप पाठशाला बनाओ और पाठशाला में आप दोनों शिक्षक बन जाओ और हमारे पुत्रों को भी यही शिक्षा दो। ठीक है महाराज। उन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दी, शिक्षा देना शुरू कर दिया। शिक्षा देते 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 गुरुजी कुछ पढ़ा करके, बेटे कल तक ये याद करके आना है, हमारे भगवान भी यही हिरण्यकश्यप हैं, हिरण्यकश्यप जो कहेंगे वही मानना है और हम दैत्यों का ये कर्म है। ठीक है गुरुजी बोला, और अपने साथियों को सब भगवान की कथा में लगा देते। एक दिन तो निरीक्षण करने के लिए आ गया हिरण्यकश्यप, निरीक्षण करने के लिए आया विद्यालय में क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है। हमारे जब राजा के लड़के जहां पढ़ते हो बहुत अच्छा विद्यालय होगा। गए, कहा बेटा पढ़ाई सब सही तो चल रही है ना? हाँ महाराज, हाँ पिताजी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई। गुरु से जाकर के पूछा गया संदर अमर्क से कि ये हमारे बच्चे कोई परेशान तो नहीं करते, कोई तंग तो नहीं करते आपको? कहते हैं नहीं, कोई तंग नहीं करते, कोई तंग नहीं करते, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब खुश होकर के गए। दूसरे दिन घर में गए तो घर में भी भगवान के सेवा में लगा हुआ देखा। कहा क्या सीख के आए हो? कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र मैंने सीखा है, भगवान विष्णु की सेवा करना यही मैंने सीखा है। ये तो बड़ा दुष्ट निकला। अब आज जाकर के उन टीचरों को जाकर के बोलता हूं दोबारा कि आपने क्या सिखाया था हमारे पुत्र को? ये तो कुछ और बोलते हैं, आप तो कहते थे कल तक बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, आज कुछ और बोल रहे हैं। महाराज क्या बताएं, हमने तो कुछ नहीं सिखाया, ये सबको सिखाता है, इसको कहां से ज्ञान होता है पता नहीं, ये तो सारे के सारे विद्यार्थियों को सिखा देता है। कहा ठीक है, अपने पुत्र के पास में गए, प्रहलाद के पास जाकर के बोला बेटा आपने क्या सीखा, कल क्या सीखा था? कहा महाराज कल तो जो भी सीखा है मैंने आपको बता दिया था, आज जो है गुरुजी ने बहुत अच्छा सिखाया है, आज की जो बात है वो मैं आपको घर जाकर के बताता हूं, हंस करके। ठीक है बेटा। अब घर आए, कब प्रहलाद आएगा और पूछूंगा सुधर गया कि नहीं सुधरा। घर में आकर के आते ही पूछा कि बेटे आ जाओ, मेरे गोदी में आ जाओ, बैठो, और आज तुमने क्या जो सीखा है गुरु से उसको बताओ। हिरण्यकश्यप ने क्या बोला था? प्रहलादानुच्यताम तातः, प्रहलाद, ये प्रहलाद उच्चताम, तुम बताओ। शोधेयम किंचित उत्तमम, अपने लिए उत्तम क्या सीख के आए हो, जो अपने लिए अच्छा हो वो क्या सीखा तुमने? यार बोला था मैं अच्छा सीख चुका हूं। तो प्रहलाद ने क्या बोला? प्रहलाद उवाच, प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी मैंने अपने लिए बहुत अच्छी बात सीखी है, विद्यालय में जाने के बाद में बहुत ही अच्छा सीखा है मैंने। क्या सीखा है बताओ? प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम स्कंद के जो 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय में जो 23वां श्लोक है, 23वां श्लोक प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने ये 9 विद्या सीखी है। सबसे पहली विद्या क्या है? श्रवणम, भगवान विष्णु की कथा को सुनना है, भगवान के नाम गुण कीर्तन को सुनना है, ये मैंने पहला सीखा। दूसरी बात कीर्तनम, भगवान की कीर्तन, भगवत कीर्तन से ही कल्याण होता है, ये मैंने सीख लिया। और विष्णु स्मरणम, तीसरी बात मैंने भगवान विष्णु की स्मरण करना सीखा है। चौथा पाद सेवनम, चरण की सेवा करना, वो मैंने सीखा। पांचवी बात मैंने अर्चनम, भगवान की पूजा कैसे किया जाए, इसके बारे में मैंने सीखा। और छठी बात वंदनम, भगवान को प्रणाम कैसे किया जाए, वंदन कैसे किया जाए, इस बात को मैंने सीखा है। दास्यम, सेवा भाव, सेवा भाव कैसे किया, भगवान के दास कैसे बना जाए, कैसे दास बन सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने भली भांति जाना है। और आठवीं बात मैंने सख्यम, साथी बनकर के भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में भी मैंने विधिवत भगवान से सीख लिया। मैंने वहां जाकर के आपके विद्यालय में जाकर के सीखा है पिताजी। और 9वां आत्मनिवेदनम, जरूरत पड़े तो अपने आप को भी भगवान को समर्पण कर दे। ये 9 और ये नवदा भक्ति, नवदा भक्ति इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में 5वें अध्याय के 23वां श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम वंदनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति में कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति आप स्वीकार ले सकते हो। इति पुंसार्ता विष्णु भक्ति अचल लक्षणा, ये 9 भगवान के भक्ति के, भगवान श्री विष्णु की भक्ति में अचल ये स्वभाव है। 9 भक्ति। अब तो बहुत गुस्सा में आ गया, गुस्सा इतने गुस्सा में आया कि इसको ले जा करके किसी कुएं में फेंक दो। गुस्सा में आया, कहते कि पिताजी क्यों ऐसा क्यों करते हो, क्यों कष्ट उठाते हो, वहां ले जाने से क्या होगा, मेरे भगवान तो वहां भी है, वहां से भी मुझे रक्षा कर लेंगे, क्यों आप इतना कष्ट उठाते हो। मतीर्ण कृष्णो परत सुतो भा मिथु विपद्यति गृह व्रताना, जो कोई अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर चुका हो, अपने तन को, अपना जो शरीर है जो भगवान की सेवा में समर्पण कर चुका हो, जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पण कर दिया हो, न ते विदुहु स्वार्थ गति ही विष्णु, भगवान विष्णु स्वार्थी नहीं है। भगवान विष्णु से मैं भी कोई स्वार्थ नहीं करता, मैं भी कोई कामना चाहना नहीं करता। निस्वार्थ होकर के, मैं निस्वार्थ और निडर होकर के मैं भगवान के श्री चरणों में जाना चाहता हूं। अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा में आकर के अनेक आज्ञा देता है। प्रहलाद जी को जिस तरह से कष्ट हो, उस कष्ट को देने के लिए अन्य राक्षसों को बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयास किया। अब प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, आप मेरे लिए प्रयास मत कीजिए, आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर लीजिए, आप अपने भक्तों को, अपने प्रजाओं को सेवा में, प्रजाओं की सेवा में लग जाइए, उनके दुख कष्टों को मिटाने का प्रयास कीजिए, मेरे ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर में ये लादा, अनुलाद आदि ये जो मेरे भाई आदि हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप मेरे ऊपर ही ज्यादा क्यों ध्यान देते हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मानने वाले नहीं है, बार बार कहते हैं कि
इसको सबक सिखाओ। एक दिन तो क्या हुआ कि अपने दैत्यों को बुलाया, जो बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्य थे उनको बुला करके कहा कि परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांत स्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु महत् शुचा। इसको बार बार समझाने के बाद में भी समझता नहीं है। प्रहलाद कहता है कि मेरे तो रक्षा करने वाले नारायण हैं, जगह जगह में हैं, पर्वत में भी हैं, पहाड़ में भी हैं, वृक्ष लता गुल्म आदि हर जगह में मेरे भगवान ही हैं, और जहां जो अभी मैं बोल रहा हूं वो भी भगवान सुन रहे हैं। दैत्य क्या बोलता है? प्रहलादत्वं वयं चापि नर्तिन्यं विद्यते गुरुं एताभ्यां गुरु पुत्राभ्याम बालाना अपि। ईश्वरों अपने आप में तो सठ बन गया, हटता इसके अंदर आ गई, परंतु अन्य जो विद्यार्थी है उन सब को भी इसने बिगाड़ दिया, बहुत बिगाड़ दिया इसने। अब तो मैं चाहे अपना पुत्र भी हूं, आज तक तो मैंने पुत्र समझ करके, छोटा बालक समझ करके इसको बार बार छोड़ते गया, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बात सुनते ही प्रहलाद कहते हैं कि पितरी प्रस्थिति स्माकम तपसे मंदराचलम। हे पिताजी, आप तो तपस्या करने के लिए मंदराचल को गए थे, मंदराचल में जाकर के बड़े तपस्या किए, तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी से आप वरदान मांग करके आए हो, आप तो अजर अमर हो, आपका कोई शत्रु क्या कर सकता है? मैं साधारण बालक आपका क्या बिगाड़ सकता हूं जो आप मेरे ऊपर में इतने गुस्सा क्रोध कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो? तो बार बार अपने जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, उन सबको बुला करके कहते कि इसको ले जा करके किसी पत्थर में इसके सिर को टक्कर मार दो, कहीं ले जा करके कोल्लू है जहाँ तेल तो जो सरसों आदि जो होते हैं उसको पीसने का जो जहाँ जगह होता है, राई आदि, वहां ले जाकर कोल्लू में ले जा करके पीस दो। कहीं और आगे देता है, कहीं ले जा करके बहुत पहाड़ से नीचे फेंकने के लिए बोल देता है। अब करते 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 तो हर जगह से बचते प्रहलाद जी, हर जगह से, हर कष्ट से बच जाते। कभी हाथियों के पास, हाथियों के पैर से कुचलवाने का प्रयास करते, कभी अनेक अनेक उन्होंने जो प्रयास हो सकता था वो सब किया, कहीं से भी प्रहलाद को कष्ट नहीं हुआ, कहीं हर जगह से वो बचते निकले। तो एक दिन तो अपनी बहन होलिका उसको बोला, बहन तुझे तो आशीर्वाद है, हाँ भैया मेरे ऊपर में आशीर्वाद तो है, उस आशीर्वाद का जो तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे ऊपर जो वरदान है उसका प्रयोग करो, प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ और अपनी गोदी में ले लेगा। जो तुम्हारे शरीर के बाहर में या जो कुछ होगा वो जल जाएगा, तुम तो अग्नि से जलती नहीं हो। ऐसे अपनी बहन को भी समझाया, कहा भैया समय आने पर ये भी काम करके देख लेती हूं मैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां चापरेषां परे परे मी स्थित जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। ये सारा संसार, सारा चराचर जगत तो भगवान विष्णु के द्वारा रचना किया हुआ है। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं तभी रक्षित हैं। हम आप के प्रयास से न हम रक्षित हो सकते हैं, न हम कष्टित हो सकते हैं, न हमको कोई कष्ट पहुंचा सकता है, न हमको कोई कष्ट से बचा सकता है। बचाने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। हिरण्यकश्यप कहता कि भक्तम तम मर्दकामोसी यतिमात्रम विकल्पते। कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, बच्चा समझ करके मैं बार बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। ये नहीं समझता कि उसने बार बार प्रयास किया परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब तो बहुत ज्यादा
बीत गया, बहुत ज्यादा समय हो गया। होलिका आई, होलिका ने उसको गोदी में लिया, जलाने के लिए बोला कि अग्नि लगा दो, मेरी कुछ बिगड़ने वाले नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। होलिका अग्नि लगा दिया। भगवान की कृपा से उस बालक को, प्रहलाद को रक्षा करने के लिए होलिका खुद ही जल गई। प्रहलाद जी जैसे थे वैसे ही बैठे रहे, तो आशीर्वाद भी वहां काम नहीं आया। अब बहुत गुस्सा में आया, कहने लगा कि तुम मेरी बात को मानो, नहीं तो आज तुम्हारा अवश्य हत्या होगा, आज तो मार के छोड़ूंगा मैं। कहा नहीं मार सकते पिताजी, इतना अहंकार मत करो, इतना गर्व मत करो, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा, कौन रक्षा करेगा। कहा कि मेरे भगवान नारायण, मेरे भगवान हर जगह, हर समय, हर स्थान में विद्यमान हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उनके शरण में आइए। जैसे प्रहलाद ने कहा कि आप उनके शरण में आइए, तो मारने के लिए तैयार हो गए, एकदम उठाए। कहा तेरे भगवान कहां है बता, कहां है तेरे भगवान बता। कहा हर जगह में है, जले चानले पर्वती शत्रु मध्य, हर जगह में मेरे भगवान हैं। कहा इस खंबे में, बड़ा सा खंबा था, इस खंबे में, इस स्तंभ में क्या तेरे भगवान यहाँ है, अभी आकर के रक्षा कर सकते हैं। तो प्रहलाद ने मनी मन स्मरण किया, प्रभु आप हर जगह में विद्यमान हैं, आप तो हर जगह में विद्यमान हैं। अपने पिता से कह देगा हाँ मेरे भगवान तो इस खंबे पर भी हैं, यहां भी मेरे भगवान हैं, विद्यमान हैं, आप यहां भी दर्शन कर सकते हो भगवान का। बलवान तो था ही, शक्तिशाली था, जोर से उसमें मारा, मारते ही भगवान नृसिंह अवतार भगवान प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह अवतार भगवान की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नृसिंह अवतार भगवान की, बोले भक्तराज प्रहलाद महाराज की। आज भगवान नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के एकदम जाकर के उसको उठा लिया। भयंकर शक्तिशाली था, बहुत भारी शरीर था। वो जो भारी शरीर वाला जो हिरण्यकश्यप था, उसको तो भगवान ने जैसे कोई छोटा सा तिनका, झाड़ू टूटने के बाद कोई टुकड़ा गिरा हुआ हो, इस तरह से उठा लिया, एकदम झटके से उठा करके अपने जंघा पर रख दिया। बता क्या मरना चाहता है कि नहीं जीना चाहता है? ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था? यही मांगा था ना कि मैं ऊपर को भी ना मरूं, जमीन में भी ना मरूं। ये जो जहां मैंने अभी रखा वो क्या है? कहा जंगा है। और जो दहलीज होता है, जैसे अंदर और बाहर जाने घर में जो दरवाजे, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, बीच में खड़े हो गए। कहने लगी ये घर के अंदर न मरो, घर के बाहर न मरो, तुमने ये बोला था? हाँ ये मैंने वरदान मांगा था, एकदम पकड़ लिया था। तो कहा हाँ ये भी बात है। तो ये क्या है? तो ये अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं। उसने ये वरदान मांगा था कि मैं किसी मनुष्य से भी न मरूं, किसी जानवर से भी न मरूं। तो मेरे शरीर को देख पहले, मैं मनुष्य हूं या जानवर हूं? आधा मनुष्य आधा जानवर है, कुछ भी नहीं, ना मनुष्य ना जानवर। ये भी ठीक हुआ। किसी शस्त्र अस्त्र से न मरूं ये बोला था। तो ये देख, ये नाखून, ये जो लंबे लंबे जो नाखून है,
ये क्या, इसको क्या बोलता है? तो अस्त्र शस्त्र बोलता है, क्या बोलता है? तो ये अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तूने बोला था दिन में भी न मरूं और रात्रि में भी न मरूं। नख प्रहार कर दिया, एकदम जोर से नख प्रहार किया है। विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधम्। तो उन्होंने कहा कि मैं वज्र प्रहार करके न तुम्हें शस्त्र से मार रहा हूं, ना अस्त्र से मार रहा हूं, ना दिन में मार रहा हूं, ना रात में मार रहा हूं, ना आकाश में मार रहा हूं, ना पाताल में, पृथ्वी में मार रहा हूं, ना किसी जो तुमने बोला था उस उन सभी चीज से मैं नहीं मारा। अब जैसे नृसिंह अवतार भगवान ने उसके छाती को, हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ा, छाती जैसे फाड़ा, उनके जो उसके शरीर से जो रक्त निकला, रक्त के छींटे जाकर के एकदम शरीर लाल लाल हो गया। अब तो एकदम आक्रोशित हो गए, गुस्सा में आ गए, क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं और किसी भी शक्तिशाली, चाहे कैसा भी शक्तिशाली हो, चाहे ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि के आशीर्वाद प्राप्त हो, उन सब के आशीर्वाद को तोड़ने के लिए भी तैयार है भगवान। एकदम आक्रोशित हो गए, गुस्सा में आ गए, उसकी मृत्यु हो गई। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद में नृसिंह अवतार भगवान शांत नहीं हुए, बहुत क्रोधित थे। यहां ब्रह्मा जी ने जाकर के पहले नमस्कार किया, बहुत सुंदर स्तुति के द्वारा ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है भगवान को कि नतोस्म्यः अनंताय दुरंत शक्तये। हे दुरंत शक्ति, आपको नमस्कार है। हे नृसिंह भगवान, आप शांत हो जाइए। ब्रह्मा जी की स्तुति से नृसिंह अवतार भगवान शांत नहीं हुए। अब आए जटाजूटधारी, गले में सांपों की माला लगाए हुए, पहने हुए हैं। ऐसे भगवान भोले बाबा पूरे शरीर में भस्म को लगा करके आए। अब मेरी स्तुति से तो भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उन्होंने, भोले बाबा ने स्तुति किया। रुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्ते ह्यतो यमसुरोत्पक तत्सुतं पायुपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सलः। हे प्रभु, आप शांत हो जाइए, आप आक्रोशित मत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। भोले बाबा ने भी बहुत पवित्र मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की, नृसिंह अवतार भगवान की स्तुति की। भोले बाबा के स्तुति से भी भगवान नृसिंह अवतार शांत नहीं हुए। उसके बाद में देवराज इंद्र अपने आप को बड़ा देवताओं का राजा समझता था। देवराज इंद्र आया, इंद्र आकर के कहता है कि प्रत्यानितः परम भवतां त्रायतान स्वभागा। आप जग के स्वामी हैं, हम सबको मालूम पड़ गया, आप ही तारने वाले। अनेक दैत्यों को आपने संहार करने में मुझे सहायता किया है। आप संसार के जितने भी जीवात्मा हैं, उन सभी के साथ साथ में देवताओं के भी हृदय में आप विराजमान हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। इंद्र की स्तुति से भी नृसिंह अवतार भगवान प्रसन्न नहीं हुए, एकदम उत्पात मचा गए। अन्य ऋषि लोग आ गए, ऋषियों ने भी बड़ी सुंदर स्तुति किया है। त्वं नमस्त परमात्मन यथात्म तेजो। आप तेज के स्वामी हैं, आप हम देवताओं की बात को सुने। हम सारे देवता आपके शरण में आए हैं, आप रक्षा करें। देवताओं की भी बात भगवान नृसिंह अवतार ने उस समय में नहीं सुना। अब पितर लोग आ गए, पितृ लोग आकर के, जितने भी पितर थे हमारे, ये सब पितर आकर के स्वर्ग में निवास करने वाले आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। श्रद्धानी नोदी भुजे प्रसवं तनूजै दत्तानि तीर्थ समये पिता तिलांगो। जो पितृभक्त पुत्र तिलांजलि देता हो, अंजलि देता हो, पिंडदान करता हो, उन सभी का जो पुण्य है हम आपको समर्पण करते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। उन पितरों की प्रार्थना से भी
भगवान खुश नहीं हुए। फिर सिद्ध आदि आ गए। सिद्ध आकर के बोले योनो गतिम योग सिद्धा मसाधो, रहा सिद्ध योग तपो बलेना, जो हम लोगों ने योग बल से जो पुण्य आर्जन किया है उस पुण्य आर्जन के बल पर हम बोल रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। उन्होंने योगियों की सिद्धों की बात को भी नहीं स्वीकार किया। आगे आए विद्याधर। विद्याधर आकर के नमस्कार करते, उनकी भी बात नहीं सुनी गई। अब तो बड़े बड़े नाग आकर के स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपको हम समुद्र में बिस्तर बनकर के, सैया बनकर के हमारे ऊपर में आप शयन करना, आज आप शांत हो जाइए। आज से पूर्व भी आपका नाम नारायण इसलिए रहा कि आप पानी के ऊपर में शेषनाग के ऊपर शयन किए हैं। आप अब अपना शरीर को शांत कर लीजिए। शांत नहीं हुए। उसके बाद में मानव भी जाकर के स्तुति करते हैं, मानव की स्तुति भी नहीं सुनी गई। उसके बाद में प्रजापति आदि आकर के स्तुति करते हैं, प्रजापति के प्रार्थना को भी अस्वीकार किया। जितने गंधर्व थे ये सब गंधर्व आकर के स्तुति करने लगे। गंधर्वों की बात भी नृसिंहावतार भगवान ने नहीं सुना। आचरण आदि सब चारण आकर के स्तुति करने लगे, उनकी भी नहीं सुनी। यक्ष लोग आ गए, यक्ष की भी बात नहीं सुनी। और किम पुरुष आदि आए, किम पुरुष की बात भी नृसिंहावतार भगवान ने नहीं स्वीकार किया। और बैतालिका आदि आए, इनकी बात भी नहीं सुनी गई। और किन्नर आदि भी आकर के प्रार्थना करने लगे, उनकी भी नहीं सुनी गई। भगवान विष्णु ने अलग से रूप धारण करके, स्वयं विष्णु भगवान भी आकर के, विष्णुपाद जो भगवान विष्णु के जो सेवक है विष्णु रूप, ये आकर के प्रार्थना करते हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी गई। आखिर में जाकर के अनेक देवताओं की स्तुति के बाद बृहस्पति आदि गए, ग्रह आदि सभी ने जाकर के स्तुति किया, किसी की बात को नहीं माना। परंतु सबके बाद में गई लक्ष्मी, लक्ष्मी ने स्तुति किया, लक्ष्मी की बात को भी नहीं माना गया। अब सब देवता थक गए, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि सब थक गए। थकने के बाद में उस बालक को कहा कि तुम प्रार्थना करो। अब भगवान के लीला को देख रहे थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति किया। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्यैकता नमतयो वचसं प्रवाहै नारायणितं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बहुत सुंदर स्तुति श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु को प्रहलाद जी ने स्तुति किया। उस प्रहलाद जी की स्तुति को सुन करके भगवान धीरे 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 करके शांत हो गए। शांत हो गए और शांत होने के बाद में उन्होंने भगवान विष्णु जो नृसिंहावतार भगवान है, उन्होंने प्रहलाद जी को अपने गोदी में लिया। अपने गोद में लेकर के बोला कि हे पुत्र, अब तुम्हें कोई किसी भी तरह के भय और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गोदी में बिठाया। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद भद्र भद्रम ती प्रीतो हम ते सुरोत्तमम वरम ऋणीस्वाभिमतम काम पुरोस्म्यहं नृणाम। अब वरदान मांगने के लिए तैयार हो जाओ। प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया। नारद जी राजा युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं। इधर नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा है और यही कथा गंगा किनारे सुखदेव स्वामी श्री राजा परीक्षित महाराज के सदगति प्राप्ति की कामना करके उनको कथा सुनाया जा रहा है। अब भगवान की कृपा से नृसिंह अवतार भगवान शांत हो गए। अब आप यहाँ जो मंदिर में खंभे में जो लगा हुआ है नृसिंह अवतार भगवान के दो रूप, शांत स्वरूप और उग्र स्वरूप। उग्र स्वरूप में जो नृसिंह अवतार भगवान थे वो कैसे हैं, और शांत स्वरूप में जो
भगवान जो प्रहलाद की स्तुति के बाद में जो भगवान शांत हो गए थे उसके बारे में भी वहां जो चित्र है दिखाया गया। आगे प्रहलाद जी को राज्य दिया गया है। प्रहलाद जी बड़े प्रेम के साथ में राज्य का शासन करने लगे। प्रहलाद जी को नारद जी ने बहुत ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने भी, सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की। उसके बाद में उनको जब राज्याभिषेक होने लगा प्रहलाद जी को तो सबने आशीर्वाद दिया है। नरसिंह अवतार भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया। धर्मो भागवताम च भगवान नेन गम्यते आख्यानेस्मिन् समापनात्मा आध्यात्मिक मसेसतः। जिसके अंदर भगवान की भक्ति, भगवान में प्रेम और भगवान में दृढ़ विश्वास होता है, उसको इस संसार में कितने भी बड़े से बड़े शक्ति, बड़े से बड़ा ताकत कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान के शरण में आया, जो भगवान का भक्त बन गया, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भगवान के शरण में जाऊंगा, उनकी शरणागति लूंगा और उनके नाम संकीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, तो कोई बाधा आपको रुकावट नहीं डाल सकती। राजा ने सुखदेव स्वामी से कहा कि कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोंजग देशितो यथा उपचितः कृत्यं कृष्णेनानेन कथ्यताम्। नारद जी कहते हैं निंदिता असुरा देव। अब युधिष्ठिर ने ये प्रश्न रखा था कि भगवान भेदभाव करते हैं, तो भगवान भेदभाव कभी नहीं करते। भगवान चाहे दैत्य है, चाहे राक्षस है, चाहे कोई भी हो, चाहे नाग हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे विद्याधर हो, चाहे कोई भी हो, उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। इस प्रकार से नारद मुनि ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया। अब नारद जी मानव धर्म के बारे में वर्णन करते हैं कि मनुष्य को पृथ्वी में आने के बाद में क्या कर्म करना चाहिए। युधिष्ठिर उस मानव धर्म के कथा को सुनने के बाद में बहुत ही प्रसन्न हो गए। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परम विदुः करुणा साधव सांपास तद्विज्ञान तथा परे। कहते हैं कि हे नारद जी, आपने मेरे बंद नेत्र को खोल दिया है। नारद जी कहते हैं कि नत्वा भगवती जाय लोकानां धर्म हेतवे बक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखात् श्रुतम्। मैंने भी भगवान विष्णु के मुखारविंद से जो ब्रह्मा जी ने सुना था, भागवत के 4 श्लोक भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज जी को सुनाया। वही 4 श्लोक जो भगवान मेरे पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से मैंने जो सुना था, उसके अनुरूप मैंने तुमको सारा वृतांत सुनाया है। धर्मराज बहुत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मचर्य के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाया है नारद मुनि ने। आगे जाकर के अवधूत जो आखिर में संसार में आने के बाद में संसार त्यागते समय में मनुष्य को कैसा रूप बनाना चाहिए, अवधूत का रूप वर्णन कराया। और अवधूत कैसे जाकर के अवधूत ने प्रहलाद के साथ में कैसे संवाद किया, इसके बारे में नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाया है। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को वही यही कथा सुनाई। तो प्रहलाद के पास अवधूत जाकर के अवधूत ने प्रहलाद को कहा कि देखो, अपने नियम के साथ में रहो, अपना शासन करो, परंतु अपने नारायण को मत भूलो। न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्यो हातो यत एव भोगः अभोगिनो यं तव विप्रदेह पिबायतस्तद्वदनच्छलं चित्तम्। कलियुग के बीतने पर फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। फिर सतयुग बीतने के बाद फिर त्रेता के बाद फिर द्वापर के बाद कली।
ऐसे करके बार बार बीतते रहता है। तो 72 बार इस प्रकार से बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की। तो ऐसे कितने सत्य तथा द्वापर कली करते बीतते जाएंगे, परंतु ब्रह्मा जी के दिन पूरे नहीं होते। ब्रह्मा जी के दिन पूरे होने के बाद में भी ब्रह्मा जी 100 वर्ष होने के बाद में रूप बदल लेते हैं। इंद्र भी 14 मनवंतर में अलग अलग रूप धारण करते हैं, परंतु नारायण कभी रूप बदलते हैं तो इसलिए बदलते हैं कि भक्तों के कल्याण के लिए, किसको किस रूप में उनको संहार करना है या दर्शन देना है, जो पहले निश्चित होता है वही भगवान दर्शन देते हैं। ब्रह्मा आदि में अपने रूप को बार बार बदलते हैं। गृहस्थ आश्रम में आकर के गृहस्थियों का धर्म क्या है? गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में प्रातः स्नान करने के बाद में भगवान के निमित्त व्यवस्था करें। घर में तुलसी का वृक्ष घर में होना चाहिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। माता पिता को भगवान समझ करके पूजा करना चाहिए। इसके बारे में नारद जी ने गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में बताया है। और गृहस्थी के लिए जो मोक्ष मार्ग है, क्योंकि 4 आश्रम पहले से बताया गया भागवत में। 4 आश्रम में सबसे पहला आश्रम जो है विद्यार्थी का। विद्यार्थी जब कहीं जाता है विद्या ग्रहण करने के लिए तो वहां गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, इस प्रकार से आगे जाकर के गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में गृहस्थियों का धर्म क्या है, उसके बाद जाकर के वानप्रस्थ हो तो कैसे हो। यदि पत्नी वानप्रस्थ के साथ में जाना चाहे, वानप्रस्थ सेवा के लिए जाना चाहे तो पत्नी को क्या नियम करना चाहिए, इस प्रकार से आगे शरीर वृद्ध हो जाएगा तो योग बल के द्वारा शरीर को कैसे त्यागना चाहिए, इस प्रकार से पूरी कथा सुनाइए। इति देवर्षिणाम प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा जो धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पूछने पर नारद जी ने जो वृत्तांत सुनाया था प्रहलाद के बारे में, उस सब मैंने आपको सुनाया। पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वला। धर्मराज भगवान कृष्ण के प्रेम में विभोर हो गए, बेहोश से हो गए। नारद मुनि के मुखारविंद से इस तरह की कथा को सुनने के बाद में बेहोश हो गए। कृष्ण के चरण में लग करके, भगवान श्री विष्णु के चरण में लग करके अपने स्वधाम की तरफ प्रस्थान किए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से आप लोगों ने 7वें अध्याय के 7वें स्कंद की कथा बड़े प्रेम के साथ में श्रवण किया। अब भागवत के 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 8वें स्कंद में स्वयंभू मनु और उनके वंश के बारे में वर्णन है। स्वयंभू मनु के बारे में विस्तृत कथा बताया है। आगे जाकर के ग्रह आदि और ग्रह के मंडल आदि, ग्रह क्या क्या कर सकते हैं, ग्रहों के जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी से बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जो ग्रह एक एक जो हम देखते हैं, सूर्य सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये इनके अलग अलग स्वरूप है और अलग अलग व्यवस्था उनका बना हुआ है। उनके छोटे छोटे उपग्रह आदि भी हैं, इसके बारे में वर्णन है। आगे जाकर के 8वें स्कंद में जो 3रा अध्याय है, यहां से गज और ग्रह, एक गज और दूसरा ग्रह, क्या है कि संसार में आने के बाद में व्याधि आदि से हमारे शरीर को ग्रसित करता है। और हमारा जो मन है, वही मन जो है वो गज के रूप में है। गज जो है ना, आसक्ति के कारण विषय वासना आदि जो माया मोह आदि जो है वो उसमें डूब जाता है और वो पकड़ लेता है। जैसे हमारे मन में ये इच्छा हुआ कि हमारे घर में ये व्यवस्था होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, करते करते पुत्र भी होना चाहिए, पुत्र वधु भी होनी चाहिए, और बच्चे जो बालक आदि पुत्र पौत्र आदि होनी चाहिए। ऐसा करते 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 जो हमारा जो मन है, मन रूपी जो हाथी है गज, उसको
माया रूपी जो वासना रूपी जो ग्रह है वो आकर के पकड़ लेता है। और यहाँ गज द्वारा भगवान की स्तुति, क्योंकि एक बार यहाँ कथा में भागवत में दृष्टांत दिया है, विस्तृत लिखा कि सुंदर रमणीक स्थान में हाथी जो है अपने परिवार के साथ चल रहा था। परिवार के साथ में एकदम प्रेम के साथ में झुंड के झुंड हाथी चल रहे थे, और उस वाटिका में अन्य पक्षी आदि कलरव कर रहे थे। सुंदर पुष्प आदि से सुशोभित था, और वहां जितने भी अन्य जानवर जंतु आदि जंगल में जितने भी जीव जंतु होते हैं वे सब अपने अपने परिवार के साथ थे, सब परिवार के साथ चल रहे थे। उनके साथ में हाथी भी बड़े खुश होकर के आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते झुंड के झुंड चले गए, चलते चलते। इसका कहने का मतलब यह है कि हम अपने परिवार के साथ में यहाँ संसार में दूसरे को दिखने में तो लगता है कि हम लोग बड़े खुश हैं, परंतु अंदर से अंतर आत्मा में कहीं ना कहीं चिंता होता है कि मेरा शरीर शिथिल हो गया, मेरे दांत गिरने लगे, नहीं गिरे तो हिल रहे, कोई ऐसा मजबूत कोई चीज हम दबाने लगते हैं, चबाने लगते हैं तो दांत दर्द करने लग जाते हैं, ये काम नहीं करते। चिंता कहीं ना कहीं से है, आंखों से दिखाई नहीं देता, चश्मा डालना पड़ा, चश्मे के बाद में भी नहीं दिखाई देता, डॉक्टर लोग दवाई डालते हैं तो भी चिंता है, कान से सही से सुनाई नहीं देता वो भी चिंता है। शरीर से पहले 10-10 मंजिला में दौड़ करके ऊपर नीचे करते थे, आज 2 मंजिला चढ़ने में घुटने में दर्द हो जाते हैं, तो ये भी चिंता है, दौड़ नहीं सकते। जब कोई दूसरा दौड़ता है तो इच्छा होता है कि हम भी दौड़े, परंतु दौड़ने लग जाते हो तो श्वास फूलने लग जाता है, ये भी चिंता है। ये जो चिंता रूपी ग्रह जो है हमें बार बार खाए जा रहा है, खींचे जा रहा है, बार बार खींच रहा है। तो यहाँ अनेक झुंडों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, हथिनियों के साथ में, बच्चों के साथ में एक हाथी चल रहा था। जैसे एक संपन्न परिवार में धन संपत्ति परिपूर्ण है, हर चीज का व्यवस्था है, बहू भी पढ़ी लिखी है, बेटा भी पढ़ा लिखा है, नाती पोते सब अच्छे हैं, दादा दादी की बात को भी मानते, सब कुछ मानने वाले। पर जैसे परिवार चलता है, किसी की शादी में जाना, उत्सव में जाना है, ऐसे बड़े खुश होकर के जा रहे थे। चलते चलते प्यास लग गया। हाथी सबसे बड़ा उस परिवार का एक मूली था, सबसे बड़ा, सबको अग्रणी आगे करके पानी पिलाया। पानी पीते ही अलग अलग होने लगे हाथी। अब जब स्वयं की पानी पीने की बारी आई तो वहां एक सरोवर में प्रवेश कर गया। जैसे सरोवर में प्रवेश कर गया, सरोवर में प्रवेश करने का मतलब क्या है कि विषय वासना आदि में डुबकी लगाना, वासना में प्रवेश कर गया। जैसे सरोवर में यहाँ दृष्टांत दिया है सरोवर का, तो सरोवर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही एक ग्राहा मगरमच्छ वो पानी के अंदर था। वो कौन था? वो जो ग्राह था पूर्व जन्म में हू नाम का गंधर्व था। आप लोगों ने भागवत पढ़ा हुआ तो उसमें लिखा हुआ है हू नाम का गंधर्व था। और एक देवल नाम के मुनि थे। देवल नाम के मुनि के अंदर में कुछ न कुछ हुआ, वाद विवाद हो गई और उन्होंने श्राप दिया, जा तुम जाकर के ग्राह बन जा। इसी के आते समय में सोते रहोगे या सोते सोते भोजन करने की इच्छा करोगे तो ग्राह बन जाओगे। वो नाम का जो गंधर्व था उसको देवल नाम के ऋषि के श्राप के द्वारा वो पानी में, नदी में ग्राह बनकर बैठ गया था। अब जो गज जो है परिवार के साथ में गया। पूर्व जन्म में कौन था? वो पांडु वंश का एक राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। उसने भी श्राप ऋषि अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि को उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया, एकदम बैठे रहा। तो उन्होंने बिना विचारे
उसको श्राप दे दिया कि तू तो हाथी की तरह, गज के तरह बैठा हुआ है। आए हुए ऋषियों का सम्मान करना, आदर करना भूल गए, तो तुम जाओ हाथी बन जाओ। पूर्व जन्म में पांडु देश का, पांडु वंश का राजा था। अब इंद्रदुम्न नाम का जो राजा है, ऋषि के श्राप के द्वारा हाथी बनकर के चल रहा था अपने परिवार को साथ लेकर के। जाते जाते नदी में प्रवेश कर गया। नदी में प्रवेश करते ही उस ग्राह जो था, उसकी भी मुक्ति का समय, आखिर समय, उस स्वरूप से पार होने का समय आ चुका था। क्योंकि देवल नाम के ऋषि ने ये आशीर्वाद दिया कि जब कभी भगवान की कृपा होगी, तुम ग्राहक के जो हाथी है उसके पैर को पकड़ोगे, तो मतलब भक्त के पैर को पकड़ोगे, तो भक्त के द्वारा, भगवान के भक्त के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। कहने का मतलब क्या है, ये घुमा करके बोला है। भागवत में बहुत तरह से चारों तरफ घुमा घुमा करके बताया। सीधे बोले तो आपको ये भक्त, जो भगवान का भक्त होता है, उस भगवान के भक्त के चरण, भगवान के चरण तक पहुंचना तो बात अलग है। सिद्ध पुरुष, महापुरुष आदि गुरुजन आदि पहुंच सकते हैं, परंतु भगवान उसके लिए जल्दी कृपा करते, उसके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, उसकी सेवा करने से। दासानुदास, भक्तों के दासों के दास, वो जल्दी कृपा करते हैं भगवान। ये आशीर्वाद विद्या था देवल मुनि ने। उधर जब ये ऋषि अगस्त्य जी ने जो श्राप दिया, महाराज हमारे से गलती हो गई, आप बताएं कि आपने जो मुझे श्राप दिया है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। जब विषय वासना से परे रहोगे, विषय वासना से अलग हो जाओगे, जब भगवान का स्मरण होगा, चिंतन करोगे, तब भगवान आकर के तुम्हें रक्षा करेंगे, इस योनि से छुटकारा दे देंगे। तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दिया। तो चलते चलते ग्राह जो हाथी जाकर के पानी पी रहा था, उसके पैर को पकड़ा। पहले तो हाथी ने चिल्लाया, जिस तरह से जो आवाज निकालने से हाथी बड़ी जोर से आवाज लगाता है, उस आवाज को सुन करके दूसरे हाथी उसको बचाने के लिए आते हैं। बचने के लिए अपनी तरह का आवाज निकाला, बहुत जोर से चिल्लाया, हे पत्नी, मुझे अपनी भाषा में बोला कि आ जाओ, मैं संकट में पड़ा हूं, आकर के मुझे बचाओ। कि ग्राहक जो है, इसने मेरा पैर को पकड़ लिया और इतना बलवान है कि मैं खींचता हूं तो खींचा नहीं जा रहा, छुड़ाना चाहता हूं तो छुड़ाया नहीं जा रहा है, बहुत कष्ट मिल रहा है। मैंने तो तुमको बहुत प्रिय माना है और प्राण से भी प्रिय शब्द दिया। क्या बोलते हैं पत्नी को? प्राण प्रिया, मेरे प्राण से भी प्रिय। प्राण प्रिया मैंने बोला है, तो आपका नाम भी प्राण प्रिया है, तो आप आ जाओ, मुझे बचाओ। नहीं आए। अपने बच्चे जितने झुंड के झुंड थे, उन सबको पुकारा, आ जाओ, मुझे इस ग्राह के मुंह से निकालो, बाहर निकालो। कोई निकालने के लिए नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जब तक आपके शरीर में शक्ति है, जब तक आपके हाथ में धन है, तब तक परिवार आपको साथ देता है। जब तक आप चल फिर रहे हैं, अपने आप भोजन बना रहे हैं, अपने आप कपड़े आदि पहनने, नहाना धोना सब हो रहा है, तब तक आपको सेवा भी, आपकी सेवा भी हो रही है, आप निश्चिंत भी हैं। जिस दिन आपका शरीर उठ भी नहीं पाएगा, अपने कपड़े अपने आप बदल नहीं पाओगे, उस दिन परिवार भी ये सोचने लगते हैं कि बहुत दिन हो गया, हमारी माताजी का शरीर गल रहा है। डॉक्टर के पास जाकर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? ऐसा कोई दवाई नहीं है जो तेज दवाई हो जिससे
हमारी माता या पिता के शरीर को शिथिलता ज्यादा कर दे, डॉक्टर भी बड़े तगड़े तगड़े डोज दवाई दे देता है, तगड़े तगड़े दवाई, क्योंकि उनको पैसा ज्यादा लेना होता है। और कई तो ऐसे भी होते हैं कि ले जाकर के हॉस्पिटल में छोड़ दिए, महीनों तक देखने नहीं जाता। और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां आई हैं जो बीमारी के बाद कोई परिवार देखना ही नहीं जाता, डर के मारे। माता जहां मर्जी जाए, जो कुछ भी कष्ट हो, मां को कोई फर्क नहीं, पिताजी को जो कुछ भी फर्क मतलब बीमारी लग जाए, कष्ट हो, चाहना जो कुछ भी हो, नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, उसको क्या कौन सी बीमारी लगी है, हम नहीं जाएंगे, नजदीक में नहीं जाएंगे। ये है परिवार। अब जब शरीर शिथिल हो गया, मरणासन्न हो गए, आपने अनेक कर्म अपने सोच के अनुसार अनेक प्रकार के कर्म किए, जाते जाते उस कर्म के प्रभाव से आपको सामने देखने लग जाता है, क्योंकि चैतन्यम जड़ताम का, जब मृत्यु आने लगती है, मृत्यु आने के समय में आपको पूरा दिखाई देगा सामने कि देखिए आप जहां जाने वाले हैं, वहां जहां के लिए, जिस मार्ग के लिए आप जा रहे हैं, वहां का जो टिकट है, आपने जो टिकट काट रखा है, ये टिकट ऐसा है। आपने कोई गौ को लात मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा किया होगा, आवाज से बोला होगा, या जो कुछ भी आपने किया अच्छा या बुरा, वो सब सामने सामने एक ही